हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे और पहले से बेहतर होंगे। दोस्तों, आज बात करते हैं कि बिना मनी को इन्वेस्ट किए प्रॉपर्टी के मालिक कैसे बने और प्रॉपर्टी के मालिक बनने के बाद प्रॉपर्टी को ट्रेड करके मनी को जनरेट कैसे करें। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ अंत तक। मैं ऐसे सीक्रेट्स आपको बताने जा रहा हूं जो रियल एस्टेट में अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि और डीप में इसको समझ के रियल एस्टेट में एक कदम और आगे बढ़ा जाए, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होगा। मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और दोस्तों जितना हो सके लाइक जरूर ठोक देना दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि मेरा मनोबल तभी बढ़ेगा तब आप लाइक्स भी करेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी के बारे में मैं बता रहा हूं, जैसे बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर मुझे रहने के लिए घर चाहिए तो मैं इंतजार करता हूं और इंतजार बड़ा लंबा होता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप रहने के लिए घर देख रहे हैं तो आप बहुत समय अपने आप को देते हैं। मगर मैं आपको आज एक ऐसा सीक्रेट बताने जा रहा हूं, अगर आपको रहने के लिए घर भी देखना है मगर अगर आपके पास फंड है और रहने के लिए घर नहीं मिल रहा, तो दोस्तों कोई भी अच्छी प्रॉपर्टी में आप चले जाएं और अपने उस मार्जिन अमाउंट को, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं मार्जिन अमाउंट की, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि अगर एक 50 से 60 लाख का फ्लैट है, ये 50 से 60 लाख का प्लॉट है, तो बैंक आपको मैक्सिमम फंडिंग करता है। प्लॉट पे थोड़ी फंडिंग कम होती है मगर 80 टू 90% फंडिंग हो जाती है आपकी बिल्टअप प्रॉपर्टी पे। तो दोस्तों आपका लग रहा है आइडिया और आपका लग रहा है बहुत कम मार्जिन अमाउंट, मगर जो रिटर्न्स हैं अब वो मैं बता रहा हूं आपको कैसे आपको मिलेंगे। अब जैसे फॉर एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे को एक मकान खरीदना है और मेरे पास फंड भी है मगर मुझे मकान पसंद नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जब अपने पास फंड होता है, अपन मार्केट में जाते हैं, ढूंढते हैं, फैमिली से डिस्कस करते हैं और अपन प्रॉपर्टी को बाय नहीं कर पाते। तो उसके लिए जो मैं सीक्रेट बताने जा रहा हूं वो ये है कि कभी भी आपके पास फंड हो और आप प्रॉपर्टी फाइनल कर रहे हैं तो जो भी अच्छी प्रॉपर्टी हो पहले उसको अपने कब्जे में दोस्तों ले लीजिए। जैसे सपोज एक फ्लैट का प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, इनिशियल लेवल पे बिल्डर आपको ऑफर करता है दोस्तों, उस टाइम पे जो भी एक टोकन अमाउंट 51,000 का एक टोकन अमाउंट आपका चले जाता है और उसके बाद बिल्डर 10% 15% का जो एक मार्जिन अमाउंट रखता है, क्योंकि कभी कभार जब लोन फाइनल होता है वो प्रोसेस लगने में भी टाइम लगता है दोस्तों। इनिशियल लेवल में क्या होता है, बिल्डर अपनी भी मार्केटिंग करता है, आपने प्रॉपर्टी को फाइनल कर दिया, आपने कुछ ही पेमेंट दिया या कुछ ही ईएमआई कटिंग, जैसे 12 महीने की भी ईएमआई आपकी कट गई, तो दोस्तों जो फंड आपके पास रखा था, जो पॉकेट में आपके पास फंड था, वो एप्रिशिएट हो गया। अब आपको बाई चांस 1 साल बाद कोई प्रॉपर्टी पसंद आ गई तो उस प्रॉपर्टी को आप सोल्ड आउट करके उस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। अब उससे क्या होगा, जो 1 साल पहले आपने जो प्रॉपर्टी देखी और 1 साल बाद उस प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा। और अगर खाली आप पैसे रख के बैठे हुए हैं दोस्तों, तो वो प्रॉपर्टी का तो रेट बढ़ गया। अब आपको क्या करना है, आपको वो प्रॉपर्टी का फायदा लेना है जहां पर आप एज अ इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, अब आपके पास टाइम है, एम्पल टाइम है, 1 साल है, 2 साल है, क्योंकि वहां तो एप्रिसिएशन हो रहा है और वो प्रॉपर्टी आपने ग्रैब कर ली, यहां से आपने प्रॉफिट ले लिया। तो दोस्तों आपका एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगा, क्योंकि देखिए मनी तो जो जनरेट होगी वो उसको अपन को बार बार जनरेट करना है। अब बार बार जनरेट करने के लिए आप इंतजार अगर करते रहेंगे, और दोस्तों बिल्टअप प्रॉपर्टी के बारे में जैसा मैं बता रहा हूं, प्लॉट इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली प्लॉट लेके भी आप बंगला बना सकते हैं, मगर ऑल ओवर इंडिया में हर जगह लोकेशन अलग है। बॉम्बे में अलग है, दिल्ली में अलग है, बैंगलोर में अलग है, मध्य प्रदेश की बात करें इंदौर में अलग है, भोपाल में अलग है, पंजाब में अलग है, हरियाणा में अलग है। सबका एक अलग अलग तरीका होता है कि बिल्टअप प्रॉपर्टी में जाना है। बॉम्बे में आप जाएंगे या दिल्ली में जाएंगे तो आप बिल्टअप प्रॉपर्टी में जाएंगे। अब दोस्तों अगली बात जो मैं बताने जा रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में आपने कभी देखा है कि कोई प्रॉपर्टी खाली है? हाँ, कुछ बिल्डर हैं, अगर बिल्डर ने अच्छा काम नहीं किया तो प्रोजेक्ट अटक गए, वो एक 4 5 10% भी आप मानते हैं, वो एक अलग मैटर है। मगर दोस्तों मैक्सिमम जगह लोग रहने आ गए हैं, बसावट हो गई है, क्योंकि नए नए लोग आ रहे हैं, नई नई इन्वेंट्री निकल रही है, लोगों को परचेज करना है। रियल एस्टेट आप देख ही रहे हैं पिछले 5 6 साल से, अगर आप भी स्टडी करेंगे, डीप स्टडी करेंगे, तो आपको दोस्तों समझ आएगा इसके बारे में। अब दोस्तों उसको अगर आप डीप में समझे कि मार्जिन अमाउंट की तैयारी करके आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं और जब आप उसको सेल करते हैं तो आप उस प्रॉपर्टी का पूरा एडवांटेज लेते हैं, ना कि आप अपनी दी हुई मार्जिन अमाउंट का एडवांटेज लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 50 लाख की कोई प्रॉपर्टी है,
आपने 10 से 15% मार्जिन अमाउंट दिया, बैंक फाइनेंस किया। अब आप जो प्रॉफिट लेंगे, आपने मान लीजिए पॉकेट से 2 लाख रुपए दिया, तो ऐसा नहीं है कि 2 लाख के 3 लाख होंगे। दोस्तों पूरी 50 लाख प्रॉपर्टी का जो एप्रिसिएशन होगा वो आपको मिलेगा। ये इस दुनिया का ऐसा ही इन्वेस्टमेंट है जो कि रियल एस्टेट है, ना कि ये शेयर में हो सकता, या इस दुनिया में कोई भी इन्वेस्टर अगर होगा या कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसा होगा तो वो इन्वेस्टर वहां नहीं जाएगा जहां पर उसको पूरा फंड ब्लॉक करना पड़े। और अगर आपको डायरेक्ट मकान अच्छा मिलता है और आपको रहने के लिए एक अच्छा लग्जरी मकान चाहिए दोस्तों, तो उसके लिए भी फैसला लेने का जो समय होता है वो इनिशियल लेवल पे होता है। आपके पास चॉइस होती है, आपके पास एक कॉर्नर सेलेक्ट करना है, तो उस टाइम फैसला लोग नहीं ले पाते दोस्तों। तो कम अमाउंट में अच्छी प्रॉफिट की वायबिलिटी को निकालना दोस्तों, ये बहुत अच्छा तरीका है। बने रहिए, मैं ऐसे कुछ और प्रैक्टिकल एग्जांपल आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा कि रियल एस्टेट में और बेहतर आप अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे रियल एस्टेट के प्रैक्टिकल नॉलेज लेके आप सीक्रेट्स लेके रियल एस्टेट में एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग इसलिए रियल एस्टेट से डरते हैं कि बिल्डर कहीं पोजीशन ना दे, या बिल्डर की वैल्यू क्या है, लैंड का क्या है, वो सारी चीजें आपको देखनी होंगी, समझना होगा। रेरा के अप्रूवल आ गए हैं, उसके बाद ही बिल्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है। वो सारी चीज को समझते हुए, ध्यान में रखते हुए दोस्तों एक कदम आगे बढ़ाइए और रियल एस्टेट में उतर जाइए। कम से कम पैसे में, मैं तो यही बोल रहा हूं, मैंने इसलिए बोला कि आपको कि कम पैसे में नहीं, ₹0 इन्वेस्टमेंट में प्रॉपर्टी कैसे बन रही है, क्योंकि दोस्तों आप जो फंड लगा रहे हैं वो वापस आपके पास आ रहा है और उसके साथ प्रॉफिट भी आ रहा है, और प्रॉफिट जो आ रहा है वो पूरी वैल्यू पे आ रहा है दोस्तों। बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और दोस्तों आने वाले टाइम में और ऐसे बेहतरीन वीडियो रियल एस्टेट का मैं लेके आऊंगा आपके साथ, जिसके बारे में रियल एस्टेट के बारे में और डीप स्टडी बताऊंगा कि भारत लेवल पे रियल एस्टेट कहां तक पहुंच सकता है, 2030 तक रियल एस्टेट कहां तक पहुंच सकता है, कैसे रियल एस्टेट आगे बढ़ रहा है, कितना मिलियन स्क्वायर फीट भारत में अभी तक डिलीवर्ड हो गया है, सारी वो सर्वे रिपोर्ट लेके आऊंगा दोस्तों। बने रहिए मेरे साथ मेरे इस चैनल पे। थैंक यू।